मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एक आँख नहीं है, यानी कि एक आँख में उनकी दृष्टि नहीं है, या फिर एक कहिए कि ये कहीं आँख के वो व्यक्ति हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता प्राप्त कहानी है कि एक बार राजा बलि, जो कि पूरे पृथ्वी पर दानवीरों में सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे, एक बार वो यज्ञ कर रहे थे और ये जो यज्ञ कर रहे थे उसके पीछे उनका उद्देश्य था कि पूरे राक्षस जाति को विजयी बनाना, अमरत्व प्रदान करना। और यज्ञ के जो पुरोहित थे वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। लेकिन इसके अहंकार को तोड़ने के लिए, सृष्टि में अराजकता न आ जाए, इसको रोकने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप यानी कि बौना शरीर, छोटे बच्चे का रूप रख करके उनके पास आए। चूँकि ये दानवीर थे, इसलिए उन्होंने छोटे ब्राह्मण को देख करके पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप ये दान में क्या चाहिए? जो कहेंगे वही हम दे देंगे। वामन देवता, जो विष्णु भगवान के रूप थे, उन्होंने कहा, मुझे छोटे बालक को और क्या चाहिए? बस रहने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए, वही काफ़ी है। इस पर राजा बलि हंसने लगा, बस 3 ही पग भूमि, ये कौन बहुत बड़ी बात है, जिधर से चाहे उधर से माप लें। लेकिन शुक्राचार्य अपने दिव्य दृष्टि से उस बच्चे को समझ गए थे कि और कोई नहीं, ये साक्षात विष्णु हैं, जो कि दैत्यों को पराजित करने और देवताओं को विजयश्री दिलाने के लिए आए हैं। राजा बलि अपने वचन का बड़ा पक्का था। उसने लोटे के पानी को हाथ में निकालना चाहा कि निकाल करके मैं संकल्प करूं कि मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं। हालांकि ये करने ही वाला था, तब तक शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में ला करके सारी बातें बताई कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु है, जो आपसे छल करके आपके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, आपके यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं, या देवताओं को विजय दिलाना चाहते हैं। लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी राजा बलि नहीं माने। वो बोले कि मैं एक बार संकल्प ले लिया हूँ तो ले लिया, अब इसका मुझे जो भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लाख मना करने के बाद भी जब राजा बलि नहीं माने, तो देवताओं के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपना एक जो अंतिम प्रहार था उन्होंने किया, जिससे दैत्यों की रक्षा हो सके। और उन्होंने उस लोटे की टोटी जिससे पानी निकलता था, उसमें मक्खी का रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गए। न पानी गिरेगा, न बलि संकल्प लेगा, और न देवताओं की विजय होगी।
लेकिन ये सारी बात वामन देवता समझ गए और उन्होंने तुरंत एक सीख उठाई और लोटे की टोटी में उस सीख से छेद कर दिया। जैसे ही सीख को उन्होंने लोटे की टोटी में डाला, शुक्राचार्य के आँख में वो सीख लगी, जिससे उसका आँख फूट गया और वो कराहने लगा और करा करके बाहर निकला। यह देख करके राजा बलि भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा बलि को संकल्प भी दिया और 3 पग भूमि भी दिया, लेकिन उसी सीख को डालने से शुक्राचार्य की एक आँख चली गई और आजीवन वो एक आँख लेकर के ही पूरा जीवन बिताए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम दूसरे का अनिष्ट करना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में मेरा ही अनिष्ट हो जाता है। हम व्यर्थ में ही अपनी बुद्धि और समय को बर्बाद करते हैं। इसीलिए दूसरे के अनिष्ट करने के बजाय बल्कि वो बुद्धि और समय, शरीर को किसी की तरक्की में लगाएं, किसी की सफलता के लिए लगाएं, लोक कल्याण के लिए लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये तभी संभव है जबकि हम ईश्वर पर विश्वास करके अपने सारे कर्मों को करते रहें और ईश्वर से विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।